म्यूचुअलाइज योर रसोई। दीदी, जब सारी वेजिटेबल्स खाना ठीक है तो फिर अनियन और गार्लिक में ऐसी क्या बात है कि उनको नहीं खाना चाहिए? ये राजसिक फूड माना जाता है और हमारे अंदर में एजिटेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि ये एलियम फैमिली में आते हैं और एलियम फैमिली में आने की वजह से इनके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से इनकी जो स्मेल होती है ना, वो बहुत पंजेंट स्मेल होती है। आप देखो, लहसुन और प्याज कहीं कट रहा हो या कहीं बन रहा हो तो हम दूर से ही देख के कह देते हैं कि इनके यहाँ पर लहसुन और प्याज की सब्जी बन रही है। जो लोग नहीं खाते हैं तो उनको अंदर में अच्छा भी नहीं लगता है। भले ये कहा जाता है कि हेल्थ के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे ब्लड है, प्रेशर, उसको ये कम करते हैं। ये कहा जाता है कि सुबह उठ के गार्लिक को अगर खाली पेट खाया जाए तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। हाँ, हार्ट रेट पर भी इसका अच्छा असर होता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की कि फिजिकल हेल्थ का एक हिस्सा है, ना कि वो सब कुछ है। हमें अपनी इमोशनल और साथ साथ जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी शोध के बाद कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अगर वो कुछ परसेंट में कुछ खास तरह की बीमारियों के लिए अच्छे हैं तो शायद वो शरीर के दूसरे हिस्सों के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। गार्लिक को, लहसुन को कहा जाता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। हाँ, लेकिन शरीर की पाचन प्रणाली जो है उसके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है, ख़ास तौर पे अगर उसे एक भोजन के रूप में लिया जाता है, मसल के लिया जाता है या पूरे का पूरा लिया जाता है। और ऑफ कोर्स उसके साथ एसिडिटी की या कुछ और तरह की पाचन की क्रियाओं में भी बहुत से लोग हैं जिनको मुश्किल आती है। एक बात क्लियर है कि जितना भोजन हल्का होगा, जितना भोजन ज़्यादा नेचुरल चीज़ों से होगा, जिनमें कि सब्जियां, जिनमें कि फल, जिनमें कि अनाज, और ज़्यादा तले हुए नहीं और ज़्यादा मिर्ची वाले नहीं और ज़्यादा वो चीज़ें, प्याज, गार्लिक जो बहुत ज़्यादा मसाले के साथ बनाए जाते हैं, जो शायद कुछ लोगों को कुछ समय के लिए जीभ का टेस्ट तो देते होंगे, लेकिन लंबे अरसे तक उनके शरीर की जहाँ तक पाचन क्रिया है, जहाँ तक सेहत है, उसमें फ़ायदा नहीं देते। तो इसीलिए धीरे धीरे अगर इंसान उस चीज़ से एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ से बाहर निकल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। और अगर आप किसी ऐसी पद्धति को अपना रहे हैं जिसमें आप अपने विचारों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, विचारों में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूर पाया गया है कि जिस तरह का भोजन आप लेते हैं, जिस अवस्था में लेते हैं, उसका आपके मन पर ज़रूर असर पड़ता है। और वैसे भी आप देखो कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में कुछ इस बात की हमारे ब्रेन पर क्या रिएक्शंस होता है इन चीज़ों का, तो ये देखने में ऐसा पाया गया था कि कुछ एक जो पायलट्स थे उनके साथ ये रिसर्च स्टडी की गई और ये पाया गया कि जब पायलट्स अपनी फ़्लाइट पर जाने से पहले अगर वो लोग अनियन या गार्लिक का सेवन करते हैं तो ये देखने में आया था कि उनका जो रिएक्शन रिस्पॉन्स होता है ना, वो कई गुना घट जाता है। एंड यू सी, अगर आप फ्लाइट पर हैं और उस समय आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स कम हो जाता है, उस टाइम तो एकदम इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए होता है, इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए होता है, बड़ा कूल माइंड चाहिए होता है, आपके अंदर धैर्यता चाहिए होती है। तो इसलिए वहाँ पर खास जो है रिक्रूट किए गए ऐसे स्पेशल डॉक्टर जो लोगों को जो फ्लाइट पर जाते थे उनको ये खास ध्यान दिलाते थे कि आपको फ्लाइट पर चढ़ने से कई दिन पहले इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और फिर वैसे भी आप देखो कि हर चीज़ जो होती है उसका कोई ना कोई वाइब्रेशन तो ज़रूर होता है, चाहे कोई भी चीज़ है, कोई कलर है, चाहे कोई फल है या हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, हर एक चीज़ की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और अपनी हर एक का अपना वाइब्रेशन होता है। एंड यू कैन वेल अंडरस्टैंड इट कि हमें खाना वो खाना चाहिए जो हमारी बॉडी फ्रीक्वेंसी, जो बॉडी वाइब्रेशंस के साथ मैच करे। अगर वो खाना वैसा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी या एक्सेप्ट करने के लिए उसको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। और जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उसे कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट बॉडी बोल तो नहीं सकती, लेकिन दूसरे तरीके से तो अपना रिस्पॉन्स देती ही है।